हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एलटी ग्रेड भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अब एक काम अवश्य कर लेना है, और ये काम अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाओगे। और मात्र अब आपके पास एक ही दिन यानी आज का ही दिन बचा है, यानी आपके पास मात्र 27 जुलाई ही बची है। और इस 27 जुलाई यानी आपको आज के दिन ही ये कार्य कर लेना है। हो सकता है ये वीडियो मैं 26 तारीख को अपलोड कर दूं, ठीक है। तब फिर भी ये आपको शाम तक वीडियो मिलेगी, तब भी आपके पास मात्र 27 तारीख यानी मैं जब ये वीडियो आपको दूंगी तो आपके पास मात्र एक ही दिन बचा है। और इस एक दिन को आपको ये काम अवश्य कर लेना है। और ये काम क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कितने पदों पर भर्ती है, किस विषय में कितने पद हैं, तो इस सब पर भी चर्चा होगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और सी टेट यूपी टेट की तैयारी के लिए भी, और साथ ही साथ यूपी टेट की भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, यानी यूपी टेट का फॉर्म निकलने वाला है। वैकेंसी तो क्या, यूपी टेट कराया जाएगा, जो भी आपकी वैकेंसी आएगी उससे पहले। तो देखो, अब एलटी ग्रेड भर्ती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, काफ़ी पद हैं, बीएड वाले ही इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही इस भर्ती में शामिल होंगे, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपकी जो भर्ती है, ये 7,466 पदों पर भर्ती है। तो अब आपको 27 जुलाई यानी आज के दिन आपको क्या करना है, 28 तारीख को आपका आवेदन होगा, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आवेदन आपके 28 जुलाई से, यानी आपका नोटिफिकेशन 28 जुलाई को जारी हो जाएगा, आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो 27 जुलाई तक आपको अपना ओटीआर अवश्य कर लेना है। क्या कर लेना है, आपको अपना ओटीआर अवश्य कर लेना है। ओटीआर का अर्थ होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये आपको यूपीएससी की साइट पर जाकर के करना है। जिन लोगों का पहले से है वो कर ले, अधिकतर जो भी बीएड वाले हैं उनका नहीं ही है, ठीक है, ज़्यादातर। और किसी ने और भर्ती कोई देखी हो तो उसमें भले ही भर्तियाँ हो, वरना ओटीआर ज़्यादातर बीएड वालों का सबको करना ही है। और जिस किसी का भी रह गया है और आप भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, एक सुनहरा मौका है, हाथ से मत जाने देना। बहुत से लोग तो ये सोचेंगे इतने कम पद हैं और क्या करना, नहीं भरना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। उम्मीद मत छोड़िएगा, मेहनत करिएगा, फल आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो आप अपना ओटीआर अवश्य कर दें, ठीक है। ओटीआर आपको अवश्य कर देना है 27 तारीख तक। अब बात कर लेते हैं कि कितने पद हैं। तो देखो, पदों की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक, आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये अखबार की कटिंग है। तो सर्वाधिक पद हैं वो आपके विज्ञान वर्ग से हैं, ठीक है। 1337 पद हैं, 1337 पद आपके विज्ञान के हैं। अब ये देखो, यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है, जूम करके। तो बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में कुल पद आपके 687 हैं, जिसमें 568 पुरुष और 119 महिला वर्ग। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या महिलाएं सिर्फ महिला में ही कर सकती हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं था। फिर आपका अब परसों 28 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें पूरी डिटेल में सारी चीज़ें आएंगी। वरना महिलाएं यानी इन दोनों में से आपको किसी एक वर्ग को चुनना होता है। महिला, ठीक है, पुरुष तो सिर्फ पुरुष वर्ग में ही कर सकता है आवेदन, लेकिन महिला जो होती हैं, ठीक है, तो महिला जो होती हैं वो पुरुष और महिला दोनों में से किसी में भी कर सकती हैं, लेकिन करना एक में ही होता है। अगर आप चाहें तो महिला वर्ग को में न करके पुरुष वर्ग में भी कर सकती हैं, ऐसा होता है। ऐसा टीजीटी पीजीटी में भी होता है, जो भी पहली बार दे रहे हैं। तो और अंग्रेजी की बात कर लें तो इसमें 653 पद हैं। सामाजिक विज्ञान में आपके 701 पद हैं दोनों में ही। जीव विज्ञान में 214 हैं, सबसे कम पद हैं आपके। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान में सबसे ज़्यादा है 1337। गणित की बात करें तो इसमें भी अच्छे खासे पद हैं, 1093। उर्दू का 120 है। कंप्यूटर का भी बहुत पद है, ठीक है, कंप्यूटर के भी 1056। और संस्कृत में आपके 182, कला में 578, संगीत में 65, वाणिज्य में 58, शारीरिक शिक्षा में 258, और इसमें आपके
369, कृषि में 14, यानी सबसे कम आपका कृषि का ही गया है, मात्र 14 पद हैं। तो ये आपके विषयवार रिक्त पदों का ब्यौरा है और इसी अनुसार आपके आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये देखो कितने पदों पर भर्ती है। तो भर्ती आपकी आपने देख ही ली है, 7,466 पदों पर भर्ती है और इसमें पुरुष वर्ग के लिए 4,860 पद हैं और महिला वर्ग में आपके 2,525 हैं और जबकि दिव्यांगजनों के लिए आपके 81 पद हैं। जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए आरक्षित पद हैं और महिलाओं के लिए 2,525 पद आरक्षित हैं। तो ये आपकी भर्ती है और आपका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो भी लोग अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो अपना OTR ज़रूर करा लें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या इसके लिए आपको CTET या फिर UP TET पास करना ज़रूरी है। तो आप लोगों को ना CTET पास करना ज़रूरी है, ना ही TET पास करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इसका फॉर्म फिल करिएगा और इसमें क्या है कि आपके 30 नंबर की GS आती है और बाकी का 1 से 20 नंबर की जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका विषय होता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी बदलाव होगा जो भी, तो वो आपको सारी चीज़ नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सारी जानकारी आपको चैनल पर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लें।